आज हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इसका उन्वान है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और हम उनकी मेजरमेंट पढ़ेंगे कि उन क्वांटिटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज साइंस। तो बात यह है कि जब से ह्यूमंस इस दुनिया में आए हैं तब से वो एक खोज में लगे हैं। वो इर्द-गिर्द अपनी चीजों का मुशाहदा करते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पीछे कौन से अमल बखूबीज हो रहे हैं। इंसान की वो जो खोज की जुस्तजू है उसी ने साइंस की बुनियाद रखी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस इज अ नॉलेज व्हिच इज एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस वो इल्म है जो मुशाहदे के जरिए और तजुर्बात के जरिए हासिल होता है। अब साइंस वर्ड जो है इंग्लिश का, ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से माखूज है। एक लातीनी लफ्ज है साइंटिया जिसका मतलब है नॉलेज यानी इल्म। उससे साइंस वर्ड बना। यानी एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जो साइंस है ये बेसिकली नॉलेज है। और ये कौन सा नॉलेज है? ये वो नॉलेज है जो हमें चीजों का मुशाहदा करके और कुछ मुख्तलिफ चीजों पे तजुर्बात करके हासिल होता है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है नेचुरल फिलॉसफी। अब 18th सेंचुरी तक साइंस में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के जितने भी एस्पेक्ट्स थे सबको एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता था और वो सब्जेक्ट कहलाता था नेचुरल फिलॉसफी। क्योंकि तब इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी, इतना नॉलेज नहीं आया था, इतने न्यू फील्ड्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस वजह से एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम इसे स्टडी कर लेते थे। लेकिन जब 18वीं सदी आई तो तब रिसर्च ज्यादा होनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। तो तब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम इस तमाम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर दें तो हमें इसकी स्टडी इजी हो जाएगी और हर सब्जेक्ट को उसके अंडर स्टडी किया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया और एक ब्रांच थी फिजिकल साइंसेस, दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया गया और बायोलॉजिकल साइंसेस में तमाम लिविंग थिंग्स को स्टडी किया गया। और उसके बाद हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स मतलब किसी चीज की पैमाइश करना कि वो मिकदार में कितनी है। अब ये जो मेजरमेंट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही इस्तेमाल होती हैं, इनका रोल हमारी पूरी लाइफ में है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में है। हमने कुछ भी बाय करना हो, कुछ भी सेल करना हो, हर चीज में मेजरमेंट करके हम खरीदते या बेचते हैं। तो मेजरमेंट्स का रोल हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होती हैं। और फिर हम उन क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स पढ़ेंगे कि उन क्वांटिटीज को कैसे मेजर किया जाता है, मेजरिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे और हम वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिनके जरिए उनकी मेजरमेंट की जाती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी तक हम जितनी भी साइंसेस थी उन सबको नेचुरल फिलॉसफी के अंडर ही स्टडी करते थे। लेकिन उसके बाद हमने उसे दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक था फिजिकल साइंसेस, दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। अब जब 19वीं सदी आई तो तब तक साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना काम हो चुका था कि हमें इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि हम फिजिकल साइंसेस को भी आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड करें। तो हमने ये किया, हमने फिजिकल साइंसेस को 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जो कि थी फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। अब हम इस सब में जो पांचों ब्रांचेस में जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल ब्रांच थी वो थी फिजिक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी फिजिक्स मादे, एनर्जी और उनका जो आपस में ताल्लुक है उसके मुतालिया का नाम है। यानी कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि मादा क्या है, एनर्जी यानी तवानाई क्या है और हम कैसे मादे को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं
और एनर्जी को हम मैटर में चेंज कर सकते हैं। इस चीज की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। तो ये हमारी काफी फंडामेंटल साइंस है, इसका बहुत ज्यादा रोल है हमारी लाइफ में। अब आगे आते हैं कि फिजिक्स के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। हर चीज के कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसके एडवांटेजेस या उसके प्रोज क्या है। तो फिजिक्स के एडवांटेजेस ये है कि हमारी लाइफ में हर जगह पे यूज होती है। आज का साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो तमाम की तमाम फिजिक्स की वजह से है। जितनी हमारी डिवाइसेस हैं तमाम फिजिक्स के बेसिस पे बने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, जिसे हम फ्रिज कहते हैं या फ्रीजर कहते हैं आम जुबान में, वो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स की बेसिस पे है। जो हमारी कार है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल की बेसिस पे है। इस सब तमाम जो हमारी लाइफ को इजी करने वाली मशीनें हैं वो तमाम फिजिक्स की मदद से बनी है। हमारे जितने जो कम्युनिकेशन के लिए हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तमाम फिजिक्स से बनी है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन है, टेलीविजन है, रेडियो है, हमारा कंप्यूटर है, वो तमाम फिजिक्स की बेसिस पे बने हैं। हमारी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं चीजें, जैसा कि ट्रेन है, हवाई जहाज है, कार है, वो तमाम के तमाम फिजिक्स की बेसिस पे बने हैं। अब हमारा जो मोबाइल है, इतना सेल फोन है, एक सिंपल सी डिवाइस है और इतनी छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इतना मल्टी फंक्शनल है, हम उसे इतने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। हम उसकी मदद से कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, हम डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, हम तस्वीरें बना सकते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा काम ले सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस है। तो ये सब किसकी वजह से है? फिजिक्स की वजह से। अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है फिजिक्स के? इसके दो डिसएडवांटेज है। एक तो ये है कि हम इससे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहे हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, जितने भी गन्स हैं और जितने भी एक्सप्लोसिव्स हैं वो तमाम फिजिक्स की वजह से बने हैं। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि इसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट खराब हो रही है, पोल्यूशन काज हो रही है इसकी वजह से। अब जो इंडस्ट्रीज हैं जितनी भी, उन्होंने हमें इकोनॉमी में तो बहुत बेनिफिट दिया, हमारी लाइफ को भी बहुत ज्यादा इजी बनाया, लेकिन उनसे जो धुआं निकलता है और जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो जो पोल्यूशन होती है, वो सब फिजिक्स की वजह से है। तो ये है उसके डिसएडवांटेजेस। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें हमारे सिलेबस में 9 ब्रांचेस दी गई हैं फिजिक्स की। सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of the objects, its causes and effects. यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चीजों की मोशन की स्टडी होती है, यानी कि कोई चीज हरकत कर रही है, उस चीज का मुतालिया करना होता है हमने, वो मैकेनिक्स के अंडर आता है। और उसके काजेस के किस वजह से मोशन स्टार्ट हुई एंड इट्स इफेक्ट्स के उसकी मोशन की वजह से क्या असरात मुरतब हुए, ये तीनों चीजें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है हीट। इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, यानी हीट होती क्या है, उसकी नेचर का मुताबिक। एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। इसके 3 मोड होते हैं, 3 तरीकों से ये ट्रांसफर हो सकती है और वो आपके बुक के लास्ट चैप्टर में मौजूद है। और जो तीसरी चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट क्या असरात मुरतब करती है। थर्ड ब्रांच है साउंड। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट कैसे होते हैं, फिजिकली वो कैसी होती है, उनकी क्या वेवलेंथ होती है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी क्या इंटेंसिटी होती है, उनका क्या एम्पलीट्यूड होता है। ये सब तमाम हम साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड वेव्स, और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे हम कहाँ कहाँ उन्हें यूज करते हैं दुनिया में, वो सब साउंड के अंदर पढ़ा जाता है। और हमारी जो 4th ब्रांच है वो है लाइट, उसका दूसरा नाम है ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं और कैसे उनकी क्या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, वो हम पढ़ते हैं। और हम उसकी प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है,
और हम उसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ यूज होती है, और हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप हो गई, टेलीस्कोप हो गई, ये तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट को यूज करती हैं। उन तमाम की वर्किंग भी इसी ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती है। और नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्जेस इन रेस्ट एंड इन मोशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, हम उन्हें रेस्ट में भी पढ़ते हैं, जब वो रुके होते हैं तब उनका मुताबिक किया जाता है, और जब वो मूव कर रहे होते हैं तब उनका मुताबिक किया जाता है। जब वो रुके होते हैं हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब वो मूव कर रहे होते हैं हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और उसके अलावा हम इन चार्जेस का मैग्नेटिज्म से यानी मकनातीसियत से उनका ताल्लुक पढ़ते हैं कि कैसे चार्जेस मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करते हैं, कैसे उससे कनेक्टेड है। और नेक्स्ट ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। जैसा कि नाम से याद होगा, इसमें हम एटम की स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एटम होता कैसा है, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि एटम्स की क्या क्या खासियत होती हैं। और नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम न्यूक्लियस का मुताबिक कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। सो इसमें हम मोस्ट स्पेसिफिकली न्यूक्लियस का मुताबिक कहते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं यानी न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो खसूसियात होती हैं, उनका मुताबिक कहते हैं। अब ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है कि एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक फिजिक्स में हम बेसिकली पूरे एटम का स्टडी करते हैं कि एटम कैसा होता है और वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, एवरीथिंग। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसमें भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। और जो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि साइंस के जो है मैटर होता है उसकी साइंस ने 3 ब्रांचेस बनाई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहाँ पे आके हमें ये पता चला कि मैटर की एक फोर्थ भी स्टेट होती है, उस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। और ये अनेक स्टेट ऑफ मैटर होती है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो इट इज कॉल्ड प्लाज्मा, और उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी होती है उसे प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। तो आवे लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज जियोफिजिक्स। जियो नेम से जाहिर हो रहा है कि अर्थ की जमीन की बात हो रही है। सो जियोफिजिक्स जमीन का मसाला है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो सरफेस होता है उसके नीचे जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनकी स्टडी को जियोफिजिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो पढ़े, हमने फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।